Hello and welcome to our channel Physics Heist. In this video, we are going to have a elementary idea of moving coil galvanometer. लैब्स में जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो बहुत से सर्किट वहां पे आपको दिखते हैं. सर्किट से वैसे ही आप डरते हो सर्किट्स देख के ही. वहां पे आपने देखा होगा एमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है, बहुत सी चीजें होती हैं. सो एक जब आपको करंट मेयर करना होता है या डिटेक्ट करना होता है करंट, तो आप एक स्केल होती है कुछ इंस्ट्रूमेंट पे, तो देखते हो वायर्स लगा के दोनों तरफ कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज गैल्वेनोमीटर. किस लिए यूज करते हो इसको? अगर आपको करंट देखना है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट मीन्स डिटेक्ट करना है. और ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सिर्फ स्मॉल करंट के लिए ही यूज होता है गैल्वेनोमीटर. सो first of all, what is galvanometer? It is an instrument which is used to measure भी कर सकते हैं वैसे, या detect small amount of current in a circuit. किसी भी कोई भी सर्किट है आपके पास, ये की है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, कोई रेजिस्टेंस होगी, कोई भी सर्किट है आपके पास. तो आप क्या करते हो, आपके पास यहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है, एक बार यहां अटैच करोगे, एक यहां अटैच करोगे, तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. और यहां पे आप क्या देखोगे कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं. डिफ्लेक्शन आती है तो आप कहते हो हाँ करंट है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं आती है तो आप कहते हो करंट नहीं है. अब हम देखेंगे आज कि किस तरह से वो डिफ्लेक्शन आती है, क्यों इस सर्किट में हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर को, और किस तरह से ये वर्क करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल करंट्स इन सर्किट्स. प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल. देखिए, अब ये भी आपके सिलेबस में नहीं है जो ये आर्टिकल है, लेकिन वो मैं बताऊंगा किस तरह से क्या होता है. जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत से आर्टिकल किए करंट कैरिंग कंडक्टर के, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. दैट मीन्स अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, इसमें मैंने कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर है कोई. सो ये देखिए जो कंडक्टर है, ये देखना रखा किस डायरेक्शन देखनी है इसकी, किस तरह से है. मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है और करंट, ये जो कैरिंग कंडक्टर है ये इस तरह से रखा हुआ है. लेट अस से आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है कंडक्टर में. सो जब इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे एक टिल्ट, टॉर्क क्या था मैंने आपको पहले ही कहा था, टॉर्क जो है इस एक तरह से जो काम सिंपल हमारे पास फोर्स है वही जब एट एन एंगल फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, टॉर्क होता है. सो टॉर्क जैसे आप डोर है कोई, मैंने पहले बहुत बार कहा हुआ है, उसको आप खींचोगे तो फोर्स एट एन एंगल जब लगाओगे तो जो डिफ्लेक्शन है दैट इज टॉर्क. सो सिंपली अगर बोलना हो, सो ये भी जो है डिफ्लेक्ट होगा. दैट मीन्स अगर ये वाला इस एंड को होता है, ये वाला इस एंड को होता है, तो जो फ्लिप होगा, ये जो फोर्स लगेगा एट एन एंगल, ये है टॉर्क आपका. ये डिपेंड करता है, ये कुछ इस तरह से रहता है कि अगर मेरे पास, टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न n होंगे, करंट I है, एरिया A है इसका पूरे कंडक्टर का, ये कॉइल का,
मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास बी है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप देख सकते हो इक्वली स्पेस्ड है ये। साइन थीटा, नाउ अगेन आई एम सेइंग दिस थीटा एंगल, ये ध्यान रखना ये थीटा एंगल कौन सा होता है। दिस थीटा ये नहीं है कि भाई ये जो आपके पास सिंपली कंडक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, नो, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर and magnetic field. That means अगर इस तरह से कंडक्टर है रखा हुआ, लेट अस सपोज, सो ये एंगल मेरे पास थीटा नहीं होगा। थीटा एंगल होगा जो नॉर्मल कौन सा हुआ, ये प्लेन है, ये कंडक्टर है, इसका प्लेन ये है, सो इसका हुआ दिस। अब ये जो बनाएगा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दिस इज द थीटा एंगल। ओके, ये जस्ट एक रिमाइंडर के लिए था, ये जरूरत नहीं है, एलिमेंट्री आइडिया कर रहे हैं। बट प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे देन इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। इट वर्क अपॉन सिंपल प्रिंसिपल ये है। अब देखिए आपके सामने सिंपली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, क्या उसमें होता होगा और किस तरह से डिफ्लेक्शन आती है। तब आप देखोगे कि जो आपके सामने जो गैल्वेनोमीटर रहता है लैब में, उसको एक पिक्चराइज कर सकोगे एक तरह से आप अपने माइंड में। सो देखिए क्या क्या होगा उसमें। सबसे पहले एक फ्रेम होगी, कोई भी फ्रेम कंसीडर कर लीजिए आप। लेट अस सपोज ये मेरी फ्रेम है। ये जो फ्रेम रहती है ये नॉन मैग्नेटिक रहती है। इस फ्रेम पे क्वाइल, क्वाइल मींस जो कंडक्टिंग वायर होगी वो वाउंड की होगी, वो बंधी हुई होगी, उसके बहुत सारे टर्न्स होंगे। सो क्या क्या रहता है इसकी कंस्ट्रक्शन में, गैल्वेनोमीटर के लिए क्या चाहिए आपको, वायर या कंडक्टिंग वायर कह लूं मैं या क्वाइल कह लूं, किस पे है वो, ऑन नॉन मेटालिक फ्रेम पे ये जो वायर है वो बांधी रहेगी। तो आपके सामने ही लेट अस सपोज ये n नंबर ऑफ टर्न की लेट अस सपोज ये n नंबर ऑफ टर्न जो है ये इस फ्रेम पे बांधी है। ओके, अब आपके पास क्या रहता है, ये जो फ्रेम है ये आपके पास अटैच रहेगी एक मूविंग हेड से। मूविंग हेड ये कह लो कि जब ये फ्रेम है किसी चीज पे टिकाएंगे, हो सकता है ये सिलेंडर पे किसी पे टिकी हो, या एक स्पिंडल, स्पिंडल समझते हो, मूव करने के लिए जस्ट एक कुछ इस तरह का लगा दिया और उसको मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल। सो लेट अस सपोज कि मूविंग हेड है, कोई एक मूविंग हेड है, उससे इसको सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, ये मूविंग हेड जो है ये कहीं बाहर अटैच है, जो भी इसकी आउटर फ्रेम होगी उससे। ओके, एक मूविंग हेड हो गया, इसको टॉर्शन हेड भी कहते हैं।
या सिंपली स्पिंडल। देन मेन पार्ट, ये अब आपके पास क्या बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये प्रिंसिपल है। मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, अब इसको रखना है हमें मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके लिए हम ये जो मैग्नेट यूज करते हैं, ये हम सिलिंड्रिकल मैग्नेट यूज करते हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब ऐसा नहीं है कि ये इसमें सिर्फ नॉर्थ ही होगा, क्योंकि सिंगल पोल तो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। जो ये वाला पोल जो मैं कह रहा हूं, ये नॉर्थ है और ये वाला साउथ है। अपोजिट वाला तो, इधर वाला तो अपोजिट ही होगा। अब देखिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो इस पे टॉर्क लगेगा, मींस ये टिल्ट होगा। अभी इसको सस्पेंड किया हुआ है, अभी इनकम्प्लीट है। ये जो इसका वायर, ये जो है स्पिंडल जो है, ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच रहेगा। स्पिंडल जो है ये स्प्रिंग के साथ अटैच रहेगा। इस पे वायर्स बिल्कुल बांधी हुई है और यहां से वायर भी आ रही है आपके पास। ये स्प्रिंग हो गया आपके पास। सो दैट मीन्स आपको स्प्रिंग भी चाहिए। स्प्रिंग भी हो गया, लेकिन अभी आपके सामने पिक्चराइज नहीं हो रहा है किस तरह से हम मेयर करते होंगे। अब देखिए, इसके बाहर जो एक और इसकी जो आउटर बॉडी होती है, ये होगी आपकी गैल्वेनोमीटर की आउटर बॉडी। ये जो फ्रेम है ये आपके पास रहती है वुडन फ्रेम बेसिकली। ये वुडन फ्रेम रहती है। इसका क्या काम है कि अब ये ऊपर से भी इसको बंद करेंगे, देखेंगे किस तरह से। इसका काम है कि एयर वगैरह है कुछ पास ना हो, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। जो भी इसका इंटरनली इनका अपना ये इस मीडियम में इनका टॉर्क लग रहा है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उस तरह से। नाउ ये जो वायर है इसका एक एंड, इस वायर का एक एंड ये, लेट अस सपोज ये जो आउटर बॉडी है, दिस इज माय आउटर बॉडी, ये आउटर बॉडी है। इस आउटर बॉडी में किसी एक टर्मिनल पे ये वायर कनेक्टेड रहेगी। लेट अस सपोज ये है टर्मिनल T1। एक वायर आपकी इस हेड से गई, ये कहीं दूसरी तरफ दूसरे टर्मिनल पे अटैच रहेगी। ये हेड थोड़ा बड़ा बना लीजिए। ये वायर जो है ये इस हेड के थ्रू इधर जाएगी। ये आपका टर्मिनल T2 हो गया। ये टर्मिनल आपके कौन से हैं, जो आप वायर देखते हो, जो वायर के एंड होते हो, इस तरह से ये यहां से वायर निकली होगी, वायर अटैच होगी इसके साथ कनेक्टिंग वायर्स, और उन वायर को आप कहीं भी सर्किट जो आपका होगा की एक एंड पे इसको लगा दोगे, एक इस तरफ इस पे, फिर चेक करोगे। सो इसके बाद उसमें एक स्केल भी होता है, उस स्केल देखते हो आप। लेट अस से इसके साथ एक पॉइंटर अटैच रहता है।
ये पॉइंटर इसमें अटैच रहेगा। और एक रहेगी इसमें स्केल। स्केल कुछ इस तरह की आपने देखी होगी। लेट सपोज 0 है, इस तरह से उसमें सेक्शन बने रहेंगे। एंड फाइनली ये आपका गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह का आप इसको शो कर सकते हो। ओके, थोड़ा यूनिफॉर्म सा शो कर सकते हो। दैट मीन्स ये आपका क्या है, दिस इज योर स्केल, दिस इज योर पॉइंटर। मीन्स एक पॉइंटर भी चाहिए आपको। पॉइंटर का काम क्या है, ये पॉइंट करेगा कितना करंट है। कैसे काम करेगा अभी मैं बता दूंगा। सब कुछ आपकी समझ में आ गया है, वैसे आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से काम करता है। ये आपके टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल T1 एंड T2। यहां पे आप कनेक्टिंग वायर लगाओगे। दीज आर योर स्फेरिकल मैग्नेट्स, सॉरी सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स। सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स हैं। दिस इज योर स्प्रिंग। एक लास्ट और एक बात अब इसमें रह गई, अलग अलग तरह से उसको यूज किया जा सकता है। एक इसमें यूज होता है सॉफ्ट आयरन कोर का, छोटा सा एक सिलेंडर होता है। कई बार कई जगह उसको इसके बाहर रखा होता है, उस सिलेंडर में ये सारा अरेंजमेंट होता है, या इसके अंदर भी उसको रखा जा सकता है। मैं इसको अंदर शो कर दे रहा हूं। दिस इज योर सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, कोर सिलेंडर, जो भी कुछ कह लीजिए, सॉफ्ट आयरन कोर की। और बाकी ये आपका टॉर्शन हेड हो गया। दिस इज योर टॉर्शन हेड। एंड दिस इज द आउटर फ्रेम, ये वुडन की रहती है। वायर आपको पता है कंडक्टिंग है, बेसिकली कॉपर की यूज करते हैं हम। जो वायर है कंडक्टिंग वायर है। एंड ये फ्रेम जो है बेसिकली ये ब्रास की होती है मैक्सिमम टाइम, जो अंदर वाली फ्रेम है, दिस फ्रेम। नॉन मेटालिक है ये भी। अब देखिए किस तरह से काम करेगा। सिंपल है, जब भी किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो होगा, आपको करना क्या है, डिटेक्ट करना है उसमें करंट है कि नहीं है। ये जो वायर्स हैं, ये वायर्स यहां से कनेक्ट करके आप इसमें लगाओगे, इसमें सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर उसमें करंट है तो ये वायर से अटैच हो गया, इसमें करंट चला गया, वायर में इसमें करंट चला गया। अब जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसका मतलब क्या होगा, टॉर्क लगेगा, घूमेगा। जैसे ही ये घूमा किसी भी एंगल पे, ये स्प्रिंग जो है इसमें कंप्रेशन होगा, जो भी कुछ होगा, ये स्प्रिंग जो है पोजीशन चेंज होगी, इसमें टाइट हो जाएगा स्प्रिंग, कंप्रेशन होगा। इसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ, ये स्प्रिंग अटैच्ड है ये जो स्पिंडल कहा मैंने इसके साथ, ये टॉर्शन हेड के साथ, ये मूव किया, इसके साथ पॉइंटर मूव किया। जैसे ही पॉइंटर हिला, यहां पे कुछ रीडिंग आ गई। दैट मीन जैसे ही कुछ स्मॉल करंट होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, यही आप लोग देखते हो। अगर डिफ्लेक्शन शो हुई तो करंट है। जैसे ही आपने ये जो वायर है ये निकाली टर्मिनल से, स्प्रिंग खींचा था, जैसे ही करंट नहीं है, उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, वापिस स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। दैट मींस रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा स्प्रिंग पे, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और ये जो जिस भी पोजीशन पे ये जो आपकी कॉइल है, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और ये पॉइंटर फाइनली वहीं पे आ जाएगा जहां से स्टार्ट किया था। दिस इज द फंडा, इस तरह से ये वर्क करता है। सिंपल है।
करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ही अटैच किया, मूव किया, दैट मीन्स टॉर्क लगा, साथ में इसने पॉइंटर खींचा, डिफ्लेक्शन शो की, सिंपल। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर बीच में क्यों रख रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये आयरन किस तरह का है, वो फेरोमैग्नेटिक है। सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मींस, बताया था आपको, अगर फील्ड कोई है तो अपने बीच में से उसको ज्यादा से ज्यादा फील्ड अपने बीच से पास करने की कोशिश करेगा। मीन जो फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड अट्रैक्ट करेगा इधर को, तो जितना, अगर स्मॉल करंट भी होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में है। ये इसका काम है यहां पे। ओके, सो यू गाइज हैव अंडरस्टूड दैट किस तरह से ये होता है। एक आधी बात मैं और बताऊंगा कि जो इसमें थोड़ी सी लॉजिकल है, जो समझने के लिए है कंसेप्चुअल वाइज। देखिए, अगर इस डायग्राम को आप बिल्कुल इस लेवल में समझते हैं, जो पूरी बनी है, तो आपके कुछ समझ नहीं आता क्या बना है। जब इसको स्टार्टिंग से हम बनाते हैं, चाहे भले वीडियोस थोड़ी लंबी बन जाती हैं, लेकिन समझ तभी आता है जब आप स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बनाते हो, आपके सामने बनाया जाता है। दिस इज द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ गैल्वेनोमीटर, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। किस तरह से मूविंग कॉइल, नाम इसलिए पड़ा, कॉइल जो है मूव कर रही है, उस तरह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। एक लास्ट इसमें मैं बता रहा हूं, ये जो, अब देखिए इसका थोड़ा सा क्या उसमें फाइनली हो रहा है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क दैट इज एक्टिंग ऑन द दिस कॉइल, जो फ्रेम है, वो कितना है? NIAB साइन थीटा। अभी मैंने कहा था थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द प्लेन, फ्रेम का जो प्लेन है, एंड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बार मैग्नेट तो नहीं है, ये बेसिकली आपके पास है सिलिंड्रिकल मैग्नेट। इसमें फील्ड किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से, इसका अरेंजमेंट किस तरह से रहता है। इसकी बिकॉज ऑफ इट्स शेप, इस तरह से इसका अरेंजमेंट रहता है। इसके बीच में आपने रखी है ये आपकी फ्रेम है जो आपने रखी हुई है इसके बीच में। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में जो टाउ है, दिस इज योर NIAB। दैट मीन्स यहां पे ये अरेंजमेंट इस तरह से किया होता है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहे, ताकि जो टॉर्क है वो सिर्फ और सिर्फ, ये तो n तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न, एरिया भी कांस्टेंट होगा, लेंथ ब्रेड्थ इसकी, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा वेरी कर सकता है, लेकिन इसमें इस तरह का रखा है कि ये जो थीटा है ये हमेशा 90 डिग्री रहे। जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का किया होता है ताकि वैल्यू चेंज ना होती रहे, सिर्फ करंट पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ये, और सिंपली करंट जैसे ही बढ़ता है, कम होता है, उस तरह से मेजर कर सके कि ज्यादा करंट है कि कम करंट है। देखिए कैसे। एक बात तो यहां पे जब देखोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, कि मैं तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि भाई अगर इसको देखो तो ये फील्ड तो इस तरह से जाएगी, ये इस तरह से जाएगी, ये इस तरह से जाएगी, ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ही वायलेट हो गया। यहां तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपस में क्रॉस कर रही हैं। बट अगर हम इस तरह से देख रहे हैं देन वी आर रॉन्ग। ये इस तरह से नहीं फील्ड होगी, दिस फील्ड इज समथिंग लाइक दिस। और आपको बताया भी होगा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है कि जो लाइंस हैं इस तरह से प्रेफर करेंगी बीच में जाने से। ओके, एक बार ये तो आप समझ गए फील्ड को। एंगल की बात कर रहे थे, एंगल किस तरह से होगा। किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी अगर बात करूं
तब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे अगर बात करूं तब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर में। क्यों, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे होगी, टेंजेंट टू दैट पॉइंट। ये आपको पहले बताया हुआ है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने किया होगा। नाउ इट इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से ये शीट रखी हुई है हमने। अब ये किसी भी तरफ मूव कर जाए शीट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, रेडियल है, रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं इसको। अब एंगल नॉर्मल टू द प्लेन, दिस इज अवर प्लेन, इसके और इसके बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा, थीटा की वैल्यू नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 90 डिग्री। सो हमेशा टॉर्क जो लगेगा दैट इज n इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू n I a b, वेयर a is the area, b is the magnetic field, I is the current and n are the number of turns. So this was the elementary idea and it was in detail. So that's all from today's video and next time कोई और टॉपिक लाएंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So thank you.